और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। गढ़वा में मामूली विवाद में एक महिला की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला मेराल थाना क्षेत्र के तेनार गांव का है। बताया ये जा रहा है कि गांव की ही एक महिला ने थाने में आवेदन देकर पड़ोस में ही रहने वाले लोगों के खिलाफ मारपीट करने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स महिला को डंडे से मार रहा है, जिसके बाद उसने उसके साथ आए लोगों से मिलकर और भी लोगों की पिटाई कर दी। आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस मारपीट में महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है। बताया ये जा रहा है कि पूरा बवाल सिर्फ इसलिए हुआ कि महिला ने घर के बाहर बैठे आरोपियों के कुत्ते को भगा दिया था। पीड़ित महिला के आवेदन पर मेराल थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। तीन बेटियों को जन्म देने वाली मां सास और ससुर के नजर में कसूरवार इसलिए बन गई क्योंकि उसने एक बेटे को जन्म नहीं दिया, जबकि सच ये है कि बेटा और बेटी समान है और उसका कुदरत के हाथ में ही सब कुछ है। इंसान उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन आज भी ग्रामीण इलाकों में कुछ वैसे परिवार हैं जो सिर्फ बेटियों को जन्म देने वाली मां की तौहीन करते हैं और उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं। ऐसा ही एक मामला गिरिडीह से सामने आया है, जहाँ 3 बेटियों को जन्म देने वाली मां खीरिया देवी जब सास ससुर के ताने सुनकर विचलित हो गई, उनसे उलझ बैठी तो ससुर ने मौके पर ही कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। कुल्हाड़ी से लैस ससुर ने अपनी मर्दानगी दिखाते हुए बहू पर तब तक लगातार वार किया जब तक उसकी मौत न हो गई। बहू को मौत की नींद सुलाने वाले ससुर इतवारी मंडल का अगला निशाना खीरिया के 3 मासूम बेटियां थी, लेकिन ऐन वक्त पर पड़ोस के लोग पहुंच गए और तीनों बेटियों को वहां से निकालकर अपने घर लेकर चले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कुल्हाड़ी के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस महिला के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। अपने लापता पति की चिंता में इस महिला का रो रो कर बुरा हाल है। ये पुलिस से पति को खोज लाने की गुहार लगा रही है। दरअसल गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र से 22 दिनों से लापता टाइपराइटर का अब तक कोई सुराग ही नहीं मिला। बीते 23 मई को सिविल कोर्ट कैंपस में टाइपराइटर का काम करने वाले सुशील श्रीवास्तव घर से कोर्ट निकले, लेकिन लौटकर फिर वापस घर नहीं पहुंचे। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। यही वजह है कि आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लापता होने से पहले उन्होंने गांव की जमीन बेची थी और उसी सिलसिले में आफ्ताब नाम के युवक से उनकी बातचीत चल रही थी। पुलिस आफ्ताब को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है, मगर अब तक लापता हुए सुशील श्रीवास्तव का कोई पता नहीं चल पाया। वहीं पुलिस का कहना है कि लापता व्यक्ति की बरामदगी की कोशिशें जारी हैं। अपहरण में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के लिए प्रशासन एक्टिव मोड में है। माफिया पर लगाम लगाने के लिए विभाग निगरानी के साथ साथ सघन अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में बोधगया पुलिस ने छापेमारी कर नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही दवा बनाने की फैक्ट्री का भी खुलासा किया। पुलिस इस पूरे मामले में कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बोधगया थाना के 2 मुहान के पास एक पुराने मकान में नकली शराब बनाने का धंधा चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये छापेमारी की। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। साथ ही शराब के कई ब्रांड की खाली बोतल और रैपर भी बरामद किया गया। वहीं भारी मात्रा में कफ सिरप और हजारों दर्द निवारक इंजेक्शन भी बरामद किया गया है। ड्रग्स विभाग के अधिकारी दवाओं की जाँच कर रहे हैं। मौके से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाढ़ में अधूरा पुल विकास की सच्चाई बयां कर रहा है। अतमल गोला के निरपुर से शुरू होकर समस्तीपुर के ताजपुर तक जाने वाले इस पुल का निर्माण 4 लेन में किया गया था। पुल का काम 2011 में शुरू हुआ था, पर बीच में ही लॉन्चिंग पैड गिरने के बाद निर्माण एजेंसी ने पैसे के अभाव में काम रोक दिया। वहीं बैंकों ने भी पैसा देना बंद कर दिया। इस परियोजना के लिए करीब 2,875 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय को राज्य कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी थी। पुल के निर्माण में अभी 936 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने भी पुल के काम को पूरा करवाने की बात कही थी।
पर अभी तक इस पुल का काम शुरू नहीं हो सका है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि इस पुल के बन जाने से उन्हें बहुत सुविधा होगी। इस पुल के जरिए उत्तर और दक्षिण बिहार का संपर्क और भी अधिक आसान हो जाएगा। उत्तर बिहार से पटना पहुंचने के लिए एक और विकल्प मिल जाएगा, जिससे उन्हें लाभ होगा। मानसून के आते ही जिला प्रशासन ने पीपा पुल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। 15 जून से अब पीपा पुल से परिचालन बंद हो जाएगा। इसको लेकर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड कार्य प्रमंडल की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश पर अमल करने को लेकर पटना जिला प्रशासन को अवगत भी करा दिया गया है। पटना में सभी पीपा पुल को कल से उपयोग में नहीं लाया जाएगा। साथ ही वैशाली में भी गंगा नदी पर बने पीपा पुल भी उपयोग में नहीं लाए जाएंगे। इसी प्रकार ग्यासपुर कालादियारा के बीच पीपा पुल और सारण में दानापुर पानापुर के बीच भी पीपा पुल पर 15 जून से यातायात परिचालन बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में अब जिले में जो पुल है वही इस्तेमाल में लाया जाएगा। बताया जा रहा है कि पीपा पुल बंद होने से पटना, छपरा और वैशाली आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। पर मानसून आते ही सुरक्षा की दृष्टि से हर साल ये आदेश जारी कर दिया जाता है, जिससे किसी भी तरह के हादसे को रोका जा सके। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं बिहार में फिर बढ़ते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 2 से 3 दिनों में बिहार में कोरोना के 100 से ज्यादा मामले आए हैं। प्रदेश सरकार ने बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए सरकारी दफ्तरों में अब बायोमेट्रिक अटेंडेंस बंद करवा दिया है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है, पर पटना जंक्शन में लापरवाही ही लापरवाही नजर आती है। रेलवे स्टेशन पर कोरोना टेस्ट के इंतजाम नहीं है। देश भर से आए यात्री बिना किसी जांच के ही राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं यात्री भी बिना मास्क पहने नजर आते हैं। जांच की सुविधा नहीं होने पर कोरोना के आंकड़े अब बढ़ सकते हैं। रेलवे के अधिकारी भी मामले पर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आते, जिसका खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ सकता है। नवादा में दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित डे केयर सेंटर इन दिनों वरदान साबित हो रहा है। यही कारण है कि जिले के अलग अलग हिस्सों के कुल 267 बच्चे इस डे केयर सेंटर में रजिस्टर्ड हैं और इस डे केयर सेंटर का लाभ उठाकर अपना बौद्धिक विकास कर रहे हैं। सेंटर में रोजाना दर्जनों बच्चे आते हैं जो न तो बोल सकते हैं और न ही सही ढंग से चल सकते हैं। उनकी शारीरिक और बौद्धिक विकास के लिए ये डे केयर सेंटर प्रतिदिन मेहनत कर इनके विकास में लगा हुआ है। सबसे राहत देने वाली बात ये है कि सेंटर पर माता पिता को पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे। बच्चों को ऑडियो थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, खेलकूद, ब्रेल लिपि, पेंटिंग समेत कई चीजें सिखाई जा रही हैं। बच्चों को यहाँ हियरिंग एड, व्हीलचेयर, बैसाखी, स्पेशल चश्मा सहित कई ऐसे उपकरण समय समय पर मुहैया भी कराए जाते हैं। देव स्नान पूर्णिमा के मौके पर जगह जगह भगवान जगन्नाथ को पवित्र शाही स्नान कराया जा रहा है। वहीं सिमडेगा में भी विभिन्न जगन्नाथ मंदिरों में जगन्नाथ प्रभु के देव स्नान की रस्म निभाई गई। तमाड़ा के जगन्नाथ मंदिर में पुरोहितों ने पूजा अर्चना कर धूमधाम से जगन्नाथ महाप्रभु को देव स्नान कराया। प्रभु जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुमित्रा की पूजा करके स्नान कराया गया। इस दौरान महाप्रभु जगवेश भक्तों को दर्शन दिए। इस रूप को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी भक्तों ने भगवान के स्नान किए जल को स्पर्श कर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। शाही स्नान के बाद भगवान को मंदिर में विराजित किया गया। मान्यता है कि देव स्नान के ठीक दूसरे दिन महाप्रभु बीमार होने की लीला करते हैं। इस दौरान एक पखवाड़े तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। इस दौरान भगवान को काढ़ा भी पिलाया जाता है। भगवान 1 जुलाई को स्वस्थ होंगे और रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने निकलेंगे। वर्मी खाद को बढ़ावा देने और कचरे के निपटारे के लिए पूर्वी चंपारण में देश के दूसरे अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का शुभारंभ किया गया। रामगढ़वा प्रखंड के चंपापुर पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग ने इस इकाई की स्थापना की। स्वच्छ बिहार अभियान के तहत गांव को स्वच्छ रखने की प्रक्रिया शुरू की गई।
गांव में केचुआ वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसे खाद के रूप में प्रयोग में लाया जाएगा। साथ ही प्लास्टिक, सूखा और गीला कचरा, शीशा, लोहा कचरा, मेडिकल वेस्ट को इकट्ठा कर गांव में सुखाकर पंचायत के सभी वार्डों को साफ किया जाएगा। वहीं जिले भर में 95 पंचायत को अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई के लिए चिन्हित किया गया है। इस योजना का 74 लाख रुपए की लागत से निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ आम लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है, जिससे बिहार को स्वच्छ बिहार बनाया जा सके। और आपने चोरी की कई घटनाएं सुनी होंगी,